पिछली 3 वीडियोस में हमने जाना व्हाट डार्क वेब इज एंड वी आल्सो डिस्कवर 3 टेरिफाइंग केसेस लिंक्ड विद द डार्क वेब। जस्ट व्हेन आई थॉट कि अब डार्क वेब में कुछ खास नहीं बचा है बताने को अपार्ट फ्रॉम द केसेस, आई फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई बिलीव विल ब्लो योर माइंड। Before we proceed, if you are new to this channel or haven't watched the previous part of the dark web series, please watch them before continuing with this one. Links description में mention है और आप वहां से देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। आज हम बात करेंगे डार्क वेब की डिफरेंट लेयर्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट बॉटम पार्ट ऑफ इट विच इज नोन एज मरियानास वेब। सो पिछली वीडियो से आप लोगों को पता चल गया सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में। हमने जाना व्हाट ऑल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, थिंग्स यू कैन फाइंड ओवर देयर दैट यू कैंट इन नॉर्मल वेब एंड व्हाट प्रिकॉशन नीड्स टू बी टेकन। We all know the deeper we delve into the dark web, the more we explore, and there's a high possibility that we might come across things that could be a threat to us or encounter inhuman things that could seriously impact our sanity. So it's better कि ऐसी चीजों से हम दूर ही रहें। Well, coming back to the topic, which is different layers of the dark web. इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, हर जगह पर अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा रादर देन गोइंग विद द ऑर्डर। फर्स्ट वन इज चार्टर वेब। ये लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कंपेयरिंग विद द सेकंड वन इज अ लिटिल इजियर टू एक्सेस। यहाँ पर ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करता है जहाँ से आपको ड्रग्स, बैंड मूवीज, वीडियोस और बुक्स जैसी चीजों का एक्सेस मिल सकता है एंड ऑल्सो एक्सेस टू द हिडन विकी लिंक्स। अब ये हिडन विकी लिंक्स आखिर है क्या? यहाँ पर आपको मल्टीपल डार्क वेब के लिंक्स मिल जाएंगे जिस पर एक क्लिक करते ही सीधा आप उनकी वेबसाइट पर चले जाओगे। ऑब्वियसली हर वेबसाइट का अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि बिना लॉगिन करे आप उसमें एंटर नहीं कर सकते और लॉगिन के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क यू विल बी टेकिंग। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट where the things become more serious. यहाँ पर आपको लार्ज अमाउंट में सीपी के एक्सेस मिलेंगे, एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर इंफॉर्मेशन और वो एक्सपेरिमेंट जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में किए गए थे लोगों के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको हैक करके या फिर किसी विसल ब्लोअर के थ्रू बेचा गया, वो सब यहाँ मिलेगा। अब मैंने एक टर्म यूज करी, विसल ब्लोअर। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स। सपोज करो आप एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पर आपको पता चलता है कि कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं, तो उन लोगों के अगेंस्ट हायर मैनेजमेंट को कंप्लेन कर देते हो। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत होता देख वो इंफॉर्मेशन किसी सही इंसान को पहुंचा दी। ऐसे लोगों को विसल ब्लोअर कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर केस है 2013 का, एडवर्ड स्नोडेन, a genius who worked for CIA from 2006 to 2009 and then joined NASA. इतने साल यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते करते उसने कुछ चीजें नोटिस करी। फिर 2013 में मेडिकल लीव लगा के वो हांगकांग चला गया जहां उसने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए जिसमें उसने बताया कि कैसे हम लोगों की नॉलेज के बिना यूएस की गवर्नमेंट कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। साथ ही उसने ये भी बताया कि 2009 से यूएस चाइनीज कंप्यूटर को हैक कर रहा है उनका डेटा स्टील करने के लिए। जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुई तो हर जगह केओस मच गया। यूएस ने एडवर्ड को वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया क्योंकि उसने अपनी कंट्री के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दिए थे। जहां कई लोग उसे देशद्रोही बुला रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने उसे हीरो का टाइटल दिया क्योंकि उसने सबको अवेयर कर दिया था यूएस की सच्चाई बताकर। द फॉग और वायरस सू, ये लेयर एक टाइप का वॉर जोन है जहां पर हर कोई नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, इसलिए लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई रहती है। इस लेयर में एक से बढ़कर एक हैकर होता है जिसको कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कोडिंग वगैरह वगैरह इन सब चीजों की अच्छी खासी नॉलेज होती है। लेट्स से यू आर सर्फिंग द डार्क वेब and somehow managed to reach this level. You must be thinking कि किसी को क्या ही पता चल जाएगा since my identity is hidden. Well, that won't be the case over here. See, you have to understand कि ये ऑलमोस्ट लास्ट लेयर है इंटरनेट की। सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक्सपर्ट हैं। उन लोगों के सिर्फ 2 ही काम है, या तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, इफ नॉट तो कोशिश करना कि कोई और ना जा सके। जस्ट लाइक क्रैब्स, इफ आई कांट हैव इट नीदर कैन यू।
इस लेयर में भर भर के कोड्स और इन्फिनिट लिंक्स मिलेंगे। वन रॉन्ग क्लिक एंड एवरीथिंग इज ओवर। आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, सारा डेटा स्टील हो जाएगा, आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, लोकेशन रिवील हो जाएगी, एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। दे माइट कम आफ्टर यू सो दैट दोबारा आप डार्क वेब यूज ना करो। एंड लेट मी टेल यू, दीज पीपल आर्ट नाइस। सो ये लोग वो हर चीज करेंगे जिससे आपको हार्म पहुंचे, एंड दैट इज व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड द फॉग और वायरस सूट। Now, before we proceed with the last layer, there's one more layer which is considered the end of the internet. उस लेयर को बोलते हैं the pre-march system. ये कहा जाता है कि ये इंटरनेट का एंड है because this is something which is controlling the entire internet. यहाँ पर पहुंचना impossible है। First of all, आपके पास एक क्वांटम कंप्यूटर होना चाहिए, like high-tech सुपर कंप्यूटर। इनफैक्ट अगर वो भी है, स्टिल आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट एंड ऑल्सो नोबडी नोज कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाता है। किसी को नहीं पता कि इस लेयर में एक्चुअली है क्या ऐसे कोई ह्यूमन रन करता है या फिर कोई एआई। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए किसी के पास भी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फाइनल लेयर ऑफ द डार्क वेब विच इज कॉल्ड मारियानास वेब, and it is considered to be even darker, deeper, and more dangerous than the rest of the dark web layers. The name Mariana's Web is derived from the Mariana Trench, which is considered the deepest point in the ocean. इस पॉइंट की एस्टिमेटेड डेप्थ है 11 से 11,500 मीटर, यानी कि अगर पूरा माउंट एवरेस्ट भी समा जाए तब भी 2 से 2,500 मीटर की जगह बच जाएगी। जैसे कि मारियानास ट्रेंच को सबसे डीपेस्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है, उसी वे में मारियानास वेब को डार्क वेब का सबसे डीपेस्ट लेयर कंसिडर किया जाता है। तो अब बात यहाँ आके रुकती है कि आखिर इस लेयर में हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि पिछली जितनी भी लेयर्स थी उसमें हमें लगभग सारी चीज़ें या फिर सर्विसेज जो कि अवेलेबल है, फिर चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो सब मिल जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर जिसे इतना छुपा के रखा गया है? मारियानास वेब की कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक ये है कि इस लेयर को रन करने वाला कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक एआई है, जो कि यहाँ पर होने वाली वो सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो उसी हिसाब से वो उस पर एक्शन लेता है। एक थ्योरी ये भी है कि मारियानास वेब में अभी तक के पूरे मानव जाति के सबसे ज्यादा सीक्रेट चीजों को छुपा कर रखा गया, क्योंकि अगर ये राज खुल गए तो ये सिर्फ एक आधा लोगों को या एक आधा कंट्री को हिट नहीं करेंगे, बल्कि इनका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा। तो आखिर वो सारी चीजें है क्या? पहला तो ये कि मारियानास वेब एक डिजिटल लाइब्रेरी है एक्स फाइल्स की। अब इस एक्स फाइल्स में कुछ भी हो सकता है, नो वन नोज। बोला जाता है कि यहाँ पर एटलांटिस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक कि उसकी लोकेशन भी। जिन लोगों को एटलांटिस के बारे में नहीं पता, एटलांटिस वाज अ सिटी जिसके बारे में प्लाटोस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने अपनी कहानियों में बताया था। बोलते हैं कि ये सिटी ओशन में कहीं डूब गई थी और काफी सर्च करने के बाद भी कोई इसे आज तक लोकेट नहीं कर पाया। तो अगर ये चीज वाकई में सच है, देन इट्स रियली अ बिग थिंग। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटीज या फिर कल्ट बोलो वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी हो गया या फिर वो टीम जिसने सिकाडा 3301 को इन्वेंट किया। बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी एक कल्ट है जो कि आपको बेहिसाब पैसा और फेम देगा, लेकिन बदले में कुछ ऐसा ले लेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहा जाता है कि हॉलीवुड को काफी हद तक इल्यूमिनाटी रूल करता है, तभी उनके काफी शोज में डिमोनिक सिंबल होते हैं या फिर वो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करते हैं। सिकाडा 3301 की बात करी जाए तो वो एक पजल था 3 सेट का, एंड देयर मोटिव वाज टू हायर हाईली इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन किस चीज के लिए ये किसी को नहीं पता। तो ये सारी थ्योरीज थी मारियानास वेब को लेकर, लेकिन किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो कि पूरे इंटरनेट में फैली हुई है। सबूत के नाम पे उनके पास एक कहानियां हैं जिसको आप या तो सच मान सकते हैं या फिर झूठ। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि डेली 20 से 30 लाख लोग डार्क वेब सर्फ करते हैं, और अगर ये चीजें इतने सालों से चल रही हैं तो फिर क्यों आज तक कोई इसे लोकेट नहीं कर पाया? पर्सनली मुझे ये सब चीजें मिथ लगती है, बिकॉज डार्क वेब इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसकी हाइप बनी रहे इसलिए लोग ऐसी ऐसी कहानियां लेकर आते रहते हैं। स्टिल आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू सर्व डार्क वेब। आई नो कि डार्क वेब चलाना इलीगल नहीं है, लेकिन उसके थ्रू गलत काम करना दैट इज सर्टेनली इलीगल। तो ये सब था डार्क वेब से रिलेटेड।
डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इस लेयर पे बिलीव करते हैं कि नहीं. वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन स्टे सेफ.